नमस्कार सभी को, मैं किरण नागपाल। मैं आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है वर्गीकरण, या फिर जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने एक चैप्टर किया था जिसका नाम था सादृश्यता या एनालॉजी। उस चैप्टर और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें सेम है। आपको उस चैप्टर के बारे में पता होगा तो इस चैप्टर के बारे में भी सेम है, बस थोड़ा सा बताने का जो इसका जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। समझ रहे हो कैसे? जैसे हमने जो पहले चैप्टर किया था, हमने किया था सादृश्यता। उसके अंदर समान चीज़ें देखनी थी कि समान चीज़ें कौन सी हैं, वो आपको उस तरीके से आंसर देना था। लेकिन इस चैप्टर के अंदर आपको क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर आपको ये देखना अलग क्या है। किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, किसी विशेष चीज़ की समानता नहीं देखनी, समानता से अलग जो दिख रहा है उसका आंसर देना है आपको। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ जगह नहीं है ना, पहले से क्वेश्चन लिख रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया ऑप्शन नंबर 1 में लिखा ए, ऑप्शन नंबर बी में लिखा, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा बी, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा सी, और ऑप्शन नंबर 4 में लिख दिया मैंने 7। समझ रहे हो? अब मैं इसके अंदर आपको क्या स्टेटमेंट लिखी मिलेगी, स्टेटमेंट आपको लिखी मिलेगी इसके ऊपर कि बताओ इन चारों ऑप्शन में से अलग क्या है। समझ रहे हो? ये जो आपका वर्ड है वर्गीकरण, इसके अंदर आपको क्या है, अलग बताना है, अलग ऑप्शन कौन सा है जो मिलता जुलता ना हो। इन 4 ऑप्शन दिए हैं ना, चारों में 3 एक समान होंगे, लेकिन चौथे में कुछ और रूल लग रहा होगा। जो चौथा ऑप्शन होगा ना आपका, वो आपको बताना है कि अलग क्या है। इसको क्या है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन को हम विजातीय चयन भी कहते हैं। विजातीय चयन कई बार पेपर में लिखा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा। जिस तरीके से इसने ये 4 ऑप्शन दे दिए और बताओ इस क्वेश्चन के अंदर विजातीय चयन कीजिए। विजातीय चयन का मतलब यही होगा, 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे, 3 में एक जैसे रूल लग रहे होंगे, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसके अंदर क्या होगा, अलग रूल लग रहा होगा। जो इन सबसे अलग होगा वही क्या होगा, आपका इसके अंदर आंसर होगा। ओके, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे दिया ए बी सी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में ए, ऑप्शन नंबर 2 में बी, ऑप्शन नंबर 3 में सी और ऑप्शन नंबर 4 में 7। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि अलग क्या है। आप कहोगे अलग 7 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। क्यों? रीजन क्या है, रीजन इसके पीछे आपको रीजन जरूर पता होना चाहिए। रीजन इसका ये है, तीनों के तीनों अल्फाबेट है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, लेकिन चौथा क्या आपको एक नंबर दे दिया, इसलिए 7 नंबर क्या है, अलग है। अब इस चैप्टर को करने के लिए भी आपको जीके, जीएस और जीए, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप नहीं बता सकोगे कि किसका आंसर क्या आएगा। समझ रहे हो? अब जैसे आपको क्या है, जीके के अंदर भी हर तरीके की नॉलेज होनी चाहिए आपको, नदियों के बारे में, तालाबों के बारे में, इस दुनिया में क्या है क्या नहीं, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए आपको, जो जो जीके के इंक्लूड आता है। समझ रहे हो? तो जीके आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वर्गीकरण के चैप्टर को करने के लिए भी और सादृश्यता के चैप्टर को करने के लिए भी। अगर आपकी जीके अच्छी है फिर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। समझ रहे हो? सब्जियों को लेकर, कृषि को लेकर, मंत्रियों को, मतलब हर चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 4 ऑप्शन देगा, 3 एक समान होंगे, जो चौथा अलग होगा, जो अलग दिखता होगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी 3 तरीके से टाइप होती है, लिखने की जगह नहीं है, मैं बोल के बता देती हूँ। 3 तरीके की टाइप होती है। कौन सी 3 तरीके की टाइप में पहली टाइप होती है, इसकी होती है स्टेटमेंट टाइप। ओके, दूसरी टाइप होती है इसकी अल्फाबेटिकल टाइप, तीसरी टाइप होती है इसकी नंबर टाइप। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है पेपर में। और HSSC के तो ना HSSC लगा लो, SSC लगा लो, मतलब बैंकिंग लगा लो, आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, इस चैप्टर से क्वेश्चन 110% मिलेगा आपको। 100 का 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आते हैं। 2 क्वेश्चन, एक तो आता ही आता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन देगा किस तरीके से, 2 देगा या 3 देगा। इस चैप्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो आप इस चीज के लिए अपनी नॉलेज अच्छी रखें, जीके की नॉलेज अच्छी रखें, तो आपको इस चीज का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी आइए हम स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 1 क्लासिफिकेशन का पहली टाइप है स्टेटमेंट टाइप। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में इसने दिया, क्वेश्चन नंबर 1 में सीधा सीधा इसने इसके अंदर क्या देगा, ऐसा नहीं कुछ अलग से लिख के नहीं देगा, सिर्फ आपको 4 ऑप्शन दे देगा, सिर्फ 4 ऑप्शन बता देगा, बताओ इन सब में से विजातीय चयन कीजिए, या बोल देगा बताओ इनमें से अलग क्या है।
समझ रहे हो? अलग क्या है? अलग क्या, जोन सा क्या होगा? जो विषम नंबर होगा, विषम नंबर बोल दो, अलग नंबर बोल दो, विजातीय चयन कह दो, या कुछ भी, मतलब इस तरीके से बोल दे, तो क्या बताओगे? जो इन तीनों में समान से अलग होगा वो क्या होगा? आंसर होगा इसके अंदर। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में इसने दिया सेब, अंगूर, केला, आलू, बताओ इनमें से अलग क्या है? सेब, ऑप्शन नंबर 1 में सेब, 2 में अंगूर, 3 में केला और 4 में आलू। तो इनमें सबसे अलग है आलू। क्यों है? रीजन भी तो पता होना चाहिए। यूं तुक्के थोड़ी मार के आने हैं भाई, यूं थोड़ी लगा के आना ABCD CD AB, नहीं तो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। आपको नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज की कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए ये तीनों के तीनों फल है, सेब फल है, अंगूर फल है, केला फल है ना। लेकिन ये क्या, आलू क्या है? एक सब्जी है ना, आलू सब्जी में आता है, तो इसलिए आलू क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, अगले में दिया कुत्ता, गाय, बकरी, भैंस, बताओ अलग क्या है? अलग है इसके अंदर कुत्ता। साथ के साथ आप इसके अंदर अपने माइंड में ये चीज देखते चलिए वीडियो के साथ साथ कि हाँ इसका आंसर ये आना चाहिए। अगर आपका मैच हो रहा है, आपका रीजन मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं मैचिंग हो रही तो आप ये चीज चेक कीजिए कि इसके अंदर क्या आंसर आना चाहिए। ओके, देखिए तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहो और इसके अंदर देखते रहो कि क्या आंसर आएगा। साथ साथ नॉलेज हो जाएगी। बहुत सारे एग्जांपल ले रखे हैं HSSC प्रीवियस ईयर पेपर के, समझ रहे हो? अब देखो इसके अंदर पहला ऑप्शन क्या आएगा? कुत्ता। आंसर कुत्ता क्यों आएगा? क्योंकि जो गाय है, बकरी है, भैंस है, ये तीनों के तीनों क्या है? शाकाहारी हैं। ठीक है, लेकिन जो कुत्ता है वो क्या है? वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। शाकाहारी चीज़ें भी खाता है, लेकिन मांस वगैरह इस टाइप से मांस वाली चीज़ें भी खाता है। समझ रहे हो? इसलिए क्या हो जाएगा? कुत्ता क्या हो जाएगा? इसमें अलग हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कुत्ता। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3, मिर्च, जीरा, धनिया, पालक, साथ साथ आप देखते रहो कि अलग क्या है। इसके अंदर अलग है पालक। क्यों? रीजन तो पता होना चाहिए। बिना रीजन के क्या करोगे? रीजन क्या है इसके अंदर? रीजन ये है, जो मिर्च, जीरा और धनिया है, ये तीनों के तीनों क्या है? तीनों के तीनों मसाले हैं। लेकिन जो ये पालक है, ये क्या है? एक सब्जी है, साग है एक, जिसको हम बोलते हैं। समझ रहे हो? तो इसलिए पालक क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। बाकी सारे क्या हो जाएंगे? सेम। अब इसके अंदर समान वालों को एक साइड करना है, अलग वाले को एक साइड करना। जो एक अलग आएगा वही हमारा आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, टीवी, साइकिल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अलग अलग तरीके के बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं मैंने, एक जैसे नहीं लिए। टीवी, साइकिल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जल्दी से अपने माइंड में सोचो क्या आंसर आएगा। इसका आंसर होगा साइकिल, ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन ये तीनों की तीनों क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, है ना, जो बिजली से चलती हैं। लेकिन साइकिल क्या है? साइकिल की तो पैडल मारने पड़ेंगे भाई, फिर चलेगी। इसलिए क्या ये इन सबसे अलग है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 2। आंसर क्या आ जाएगा? साइकिल। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया चाकू, कुल्हाड़ी, हसुआ और सुई। इसका आंसर होगा सुई। क्यों होगा? क्योंकि ये जो चाकू, कुल्हाड़ी और हसुआ है, ये क्या है? ये काटने की पदार्थ है। पेड़ काटे जाते हैं, कोई भी चीज़ काटी जाती है। हसुआ भी एक तरीके का लोहे का होता है, वो भी काटने के काम आता है। तो ये सब क्या है? काटने के काम आते हैं। लेकिन एक सुई जो है वो काटने के काम नहीं आती, वो सीलने के काम आती है। समझ रहे हो? धागे से सीलने के काम आती है। इसलिए क्या है? ये तीनों अलग हो गई, सुई अलग होगी। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सुई। अब है क्वेश्चन नंबर 6, कार, बस, स्कूटर, जीप, क्या होगा? जल्दी से माइंड में सोचिए। कार, बस, स्कूटर और जीप। एक स्कूटर ही ऐसा है जिसके 2 पहिए हैं, बाकी सबके 2 और 2 से ज्यादा है। समझ रहे हो? इसलिए स्कूटर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह, कान, नाक, जीभ। मुंह, कान, नाक, जीभ, ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा कान। क्यों होगा? बाकी सब क्या है? मुंह, नाक और जीभ, सबकी संख्या क्या है? 1 है। लेकिन कानों की संख्या कितनी है? 2 है। समझ रहे हो? कानों की संख्या कितनी है? 2। इसलिए कान क्या हो जाएगा?
अलग हो जाएगा। अलग ही तो चेक करना है, विषम ही तो चेक करना है, जो इन समान से अलग है वही तो बताना है। वो तब बता पाओगे आप जब आपको इन चारों के चारों ऑप्शन की नॉलेज होगी। चारों के चारों ऑप्शन के बारे में आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं बता पाओगे। क्यों? अगर आपको 3 ऑप्शन की नॉलेज है, एक की नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। शायद ये भी आंसर हो सकता है। समझ रहे हो? तो अब देखो नेक्स्ट में, देखो साय, दोपहर, प्रातः, रात्रि, इसमें अलग क्या है? इसमें अलग है रात्रि। क्यों? क्योंकि ये जो है साय, दोपहर और प्रातः, ये सारे के सारे क्या है? दिन के पहर हैं, दिन का टाइम है ये। लेकिन रात्रि क्या है? इन सब में अलग है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? रात्रि। ओके, अगला है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9। गेंदा, ट्यूलिप, गुलाब और कमल, इनमें क्या है? अब आपको इतना तो पता लग गया ये चारों के चारों फूल के नाम है, इतना पता है आपको चारों फूल के नाम है। लेकिन अलग क्या है? अलग है इसके अंदर कमल। क्यों? क्योंकि कमल उगता है कीचड़ में, बाकी सब क्या है? जमीन में, मिट्टी में उगते हैं। बाकी ये क्या है? जो कमल है वो किस में उगता है? वो उगता है कीचड़ में, इसलिए कमल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा। अब ये शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग को तो आपको नॉलेज होगी कि कौन सा शहर कहाँ है, क्या स्टेट है, क्या नहीं है, तभी आप बता सकते हो ना आंसर इसका। अदरवाइज आपका तो गलत हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो गए, शिमला भरे, ऊटी भरे, दार्जिलिंग भरे या फिर आगरा भरे। तो इसके अंदर सबसे अलग क्या है? सबसे अलग है आगरा। रीजन इसका ये है, आगरा को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या है? पहाड़ी स्थल, पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं बाकी सारे के सारे। लेकिन आगरा क्या है? पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी स्थल पर नहीं पाया जाता, इसलिए आगरा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आगरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया बछड़ा, मुर्गी, मेमना, खरगोश, शावक, इनमें सबसे अलग, सबसे विषम कौन सा है? इनमें सबसे विषम है मुर्गी। क्यों? रीजन, मुर्गी ये रीजन है, जो बछड़ा है वो गाय का बच्चा होता है, गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं। ठीक है। मेमना किसके बच्चे को बोलते हैं? बकरी के बच्चे को बोलते हैं मेमना। समझ रहे हो? अब आगे ये है खरगोश, शावक, खरगोश के बच्चे को क्या बोलते हैं? खरगोश, शावक। ये सब के सब क्या है? बाकी तीनों बच्चों के नाम है, लेकिन ये जो मुर्गी है वो खुद बच्चों के नाम नहीं है भाई। ये सभी के सभी क्या है? पशुओं के, इनके बच्चों के नाम है, लेकिन ये क्या है? अलग है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? मुर्गी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। वर्क, वृत्त, कंपास, आयत, इसमें अलग क्या है? इसमें अलग है कंपास। वर्ग, वृत्त और आयत ये सारी की सारी ज्यामितियां, आकृतियां हैं, लेकिन कंपास क्या है? अलग है। कंपास से डायरेक्शन फाइंड होती है, ये एक अलग चीज है, बाकी ये तीनों एक जैसे हैं, तो इसलिए अलग क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा कंपास। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु और मित्र, सबसे अलग बताओ क्या है? सबसे अलग है मित्र। बाकी ये तीनों तो वैर भाव वाले के उसके अकॉर्डिंग आते हैं, वैर भाव से। प्रतिपक्षी, प्रतिद्वंदी और शत्रु ये वैर भाव में इंक्लूड होते हैं, लेकिन जो मित्र है वो साथी में इंक्लूड होता है, इसलिए क्या है? मित्र सबसे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। हरा, नारंगी, गुलाबी, बैंगनी, हरा, नारंगी, गुलाबी और बैंगनी, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका गुलाबी। गुलाबी क्यों होगा? हरा, नारंगी और बैंगनी ये तीनों के तीनों किस में पाए जाते हैं? रंग, वो इंद्रधनुष निकलता है ना, तो उसके अंदर ये तीनों कलर पाए जाते हैं, लेकिन जो गुलाबी है वो इनके अंदर पाया नहीं जाता, इसलिए गुलाबी क्या हो जाएगा? सबसे अलग हो जाएगा। अब इससे अगला क्वेश्चन है बुध, चंद्र, बृहस्पति, शनि। बुध, चंद्र, बृहस्पति, शनि, अलग क्या है? अलग है चंद्र। क्यों? क्योंकि बुध, बृहस्पति और शनि तीनों के तीनों क्या हैं? तीनों के तीनों ग्रह हैं, लेकिन चंद्र क्या है? चंद्र एक उपग्रह है, इसलिए चंद्र क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। विक्रेता, ग्राहक, फेरी वाला, आड़ती, आड़ती को दलाल भी बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ग्राहक। विक्रेता, फेरी वाला और आड़ती ये तीनों के तीनों सामान या चीजें या कोई काम वो ये क्या करते हैं? सेल करते हैं, बेचते हैं चीजें, लेकिन ये क्या है?
ग्राहक, ग्राहक क्या चीज है, खरीदता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अलग क्या है, ग्राहक है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 17, मार्च अप्रैल अगस्त और दिसंबर, मार्च अप्रैल अगस्त और दिसंबर, आंसर क्या होगा, आंसर इसका आ जाएगा अप्रैल। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अप्रैल के अंदर 30 दिन होते हैं, बाकी मार्च अगस्त और दिसंबर में 31 दिन होते हैं, और इसलिए अप्रैल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता लगता 30-31 दिन कैसे, तो इस तरीके से काउंट करोगे, मुट्ठी बंद करोगे, मुट्ठी बंद करोगे, जनवरी, ये ऊपर उठे हुए भाग में क्या होगा, जनवरी से स्टार्ट करोगे, जनवरी फरवरी, जनवरी में 31 दिन, फिर फरवरी में 30, मतलब 29 कम दिन होते हैं ना, फरवरी मार्च में फिर 31, अप्रैल में फिर कम, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इस तरीके से काउंट करोगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरीके से जो ऊपर उठे हुए भाग हैं यहाँ से स्टार्टिंग करोगे। ठीक है, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, बाकी सब में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस स्कूटर साइकिल नौका, नौका मतलब किश्ती भाई, समझ रहे हो, जो पानी के अंदर चलती है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, नौका, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, वैसे चलती हैं जमीन पर, लेकिन ये नौका किस पे चलती है, पानी में, इसलिए नौका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 19, लोहा पारा चांदी सोना, लोहा पारा चांदी सोना में आंसर होगा पारा। क्यों, लोहा चांदी और सोना तीनों के तीनों ठोस पदार्थ है, लेकिन क्या है, पारा क्या है, पारा है द्रव पदार्थ, इसलिए पारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और ये देखिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन में क्या है, सांप मगरमच्छ मेंढक छिपकली और मछली, इसमें अलग क्या है, थोड़ा सोचो। सांप मगरमच्छ मेंढक छिपकली और मछली, इसके अंदर ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा छिपकली। क्यों होगा, क्योंकि सांप मगरमच्छ मेंढक और मछली ये सारे के सारे पानी में पाए जाते हैं, लेकिन छिपकली क्या है, वो दीवारों पर मिलती है, समझ रहे हो, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, छिपकली। ओके, तो आपको इतना समझ में आया, स्टेटमेंट वाले जो इसके अंदर है क्या है, 4 ऑप्शन से क्या है, एक अलग बताना है, 3 एक जैसे होंगे, 3 में समानता दिख रही होगी, लेकिन एक में कोई समानता नहीं दिख रही होगी, वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। अब देखिए आगे, अगर किसी को चेक करना है तो चेक कर लो, फिर मैं बाकी इसके अंदर बताती हूं आपको। अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले में क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया इसने कैमरा, चैम्बर, बरामदा और कैबिन, इन चारों में से अलग बताओ। अब मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन लेके आई हूँ, अब 30 में 100 तो ला नहीं सकती, अब एक वीडियो के अंदर 30 क्वेश्चन लेके आई हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो। अब मैंने 30 तो करवा दिया, बाकी तो आप कोई बुक लो, नोट्स लो, उसको खोलो, उसको पढ़ो, उसके ऑप्शन चेक करो कि अलग क्या है। ओके, अब मैं तो इसे ज़्यादा नहीं करवा सकती भाई एक वीडियो के अंदर, ठीक है। अब देखो इसने दिया कैमरा, चैम्बर, बरामदा और कैबिन। अब इसके अंदर क्या होगा, अलग क्या है, अलग है इसके अंदर बरामदा, बाकी सब के सब बंद होते हैं, कमरा बंद होता है, चैम्बर बंद होता है, कैबिन बंद होता है, लेकिन जो बरामदा होता है वो कमरे के जो बाहर होता है ना ओपन में, उसको हम बरामदा बोलते हैं, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, बरामदा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़े, पैर, आंत, जिगर, सबसे अलग क्या है, सबसे अलग है पैर। क्यों, रीजन क्या है, रीजन तो सबका पता होगा तो ही बता सकते हो कि अलग क्या है। अब इसके अंदर आंसर है पैर, क्योंकि पैर एक बाहरी, हमारा जो बाहरी पार्ट है बॉडी का, पैर वो है, लेकिन फेफड़े, आंत और जिगर ये सब हमारी बॉडी के अंदर है, इसलिए ये तीनों क्या है, एक समान है, लेकिन पैर क्या है, अलग, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पैर। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, नदी, नहर, दरिया, तालाब, इसका आंसर होगा तालाब। क्यों होगा तालाब, क्योंकि नदी, नहर और दरिया इसमें से क्या है, जल प्रवाहित है, इसके अंदर से क्या है, पानी बहता है, लेकिन तालाब के अंदर तो पानी एक जगह इकट्ठा रहता है, समझते हो ना, गांव वगैरह में आप देखते हो तालाब, जिसको हम देसी लैंग्वेज में जोड़ भी बोल देते हैं, समझ रहे हो ना, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, तालाब क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, बाकी 3 क्या हो जाएंगे, एक समान, लेकिन समान वाले तो देखने ही नहीं, देखना कौन सा है, जो क्या है, अलग है। ओके, अब एक क्वेश्चन नंबर 24 में दिया बकत, गौरैया, कबूतर और मुर्गा,
बतख, गौरैया, कबूतर और मुर्गा। तो किसके अंदर अलग क्या है? इसके अंदर अलग है बतख। क्यों? क्योंकि बतख पानी में तैरता है, बाकी सब पानी में नहीं तैरते, बाकी सब जमीन पर चलते हैं, इसलिए बतख क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर, बैंगन, मूली, कद्दू, लौकी। अब आपको इसके अंदर सब्जी की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी सब्जी जमीन के अंदर उगती है, कौन सी सब्जी जमीन के ऊपर उगती है, तभी इसका आंसर दे पाओगे ना। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, टमाटर, बैंगन, मूली, कद्दू, लौकी। लौकी बेल पर लगती है, कद्दू भी बेल पर, बैंगन भी बेल पर, टमाटर का पौधा होता है, और मूली क्या होती है? जमीन के अंदर होती है, इसलिए मूली क्या हो जाएगी? इन सबसे अलग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया टमाटर, आलू, गाजर, अदरक, हल्दी। इसमें अलग क्या हो जाएगा? इसमें अलग हो जाएगा टमाटर, क्योंकि आलू, गाजर, अदरक, हल्दी ये सारे के सारे कहाँ होते हैं? जमीन के अंदर होते हैं, लेकिन टमाटर कहाँ होता है? वो होता है जमीन के ऊपर होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा टमाटर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, मिठाई, केक, पेस्ट्री, ब्रेड, बिस्कुट। इसमें अलग क्या है? इसमें अलग मिठाई है। क्यों? मिठाई तो मिठाई की दुकान पे मिलेगी ना, और ये बाकी सब किसकी है? ये बाकी सब बेकरी की चीजें हैं। केक, पेस्ट्री, बिस्किट वगैरह कहाँ मिलता है? ये बेकरी में मिलता है, लेकिन मिठाई की तो प्रॉपर एक शॉप होती है, इसलिए क्या हो जाएगी? मिठाई क्या हो जाएगी? इसमें अलग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28, मीटर, पौंड, इंच, गज, फीट। आंसर हो जाएगा पौंड। क्यों हो जाएगा पौंड? रीजन भी तो पता होना चाहिए ना आपको, क्योंकि ये सब क्या, एक मापने की चीजें हैं, लंबाई की चीजें, लेकिन पौंड क्या होता है? मापने की चीज नहीं होती, ये तोलने की चीज होती है, इसलिए क्या होता है? पौंड क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसके बाद दिया इसने रुपया, येन, लीरा, मुद्रा, दिनार। इसमें अलग क्या है? मुद्रा, क्योंकि इन्हीं को तो मुद्रा बोलते हैं। देश की मुद्रा कौन सी है? येन है, इन सब का नाम मुद्रा है। जैसे बोले कि भारत की मुद्रा क्या? रुपया है, समझ रहे हो ना? करेंसी भारत की रुपया है, तो ऐसे क्या है? ये सारी की सारी करेंसीज हैं, ये क्या है? ये खुद वो होगी, मुद्रा हो गई, समझ रहे हो ना? तो ये मुद्रा क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन देखियो स्टेटमेंट टाइप का, इसके बाद हम करेंगे अल्फाबेटिकल टाइप। स्टेटमेंट टाइप के अंदर लास्ट क्वेश्चन है, जल, वृक्ष, हवा, फल और एसिड। अलग क्या है आपको? सबसे जब जल्दी से देखिए अलग क्या है? क्या अलग लग रहा है? अलग है इसके अंदर एसिड। क्यों? क्योंकि जल, वृक्ष, हवा और फल क्या है? प्राकृतिक है, प्राकृतिक चीजें हैं ये। जल भी प्राकृतिक है, हवा भी प्राकृतिक है, समझ रहे हो? और ये क्या? फल भी प्राकृतिक है। तो ये, लेकिन एसिड क्या? एसिड तो तैयार करना पड़ता है भाई, अलग अलग मिला के, समझ रहे हो? केमिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, इसके अंदर अलग अलग मिला के एसिड तैयार करना पड़ता है, इसलिए एसिड क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ये जो है, ये है हमारी स्टेटमेंट टाइप। अब हम करेंगे इस चैप्टर का सेकंड पॉइंट, वो है अल्फाबेटिकल टाइप। उसके अंदर कैसे होगा, किस तरीके से देगा आपको, ये देखिए। इतने मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोडिंग डिकोडिंग में रिपीट हुई ये बात एनालॉजी चैप्टर में रिपीट हुई, ये बात अब इस चैप्टर में भी रिपीट हो रही है भाई। इसको जब भी अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट में भी ये बात आई थी, जब भी अल्फ़ाबेट की बात आए ना, अल्फ़ाबेटिकल टाइप की बात आए, तो आपको अल्फ़ाबेटिकल नंबर ज़रूर याद होने चाहिए, समझ रहे हो? अल्फ़ाबेटिकल नंबर याद नहीं होंगे ना तो चैप्टर नहीं कर पाओगे। ये वाला अल्फ़ाबेटिकल टाइप वाला, जिसके अंदर अल्फ़ाबेट की टाइप आ जाएगी ना, वो चैप्टर तो होगा ही नहीं आपका, समझ रहे हो? अब इसके अंदर देखो, अल्फ़ाबेटिकल नंबर याद रखने के लिए भाई अपना अपना तरीका है, अपने तरीके से याद कर सकते हो। पहले भी बताया था, बुक्स के अंदर क्या दे देता है? बुक्स के अंदर दे देता है इजोटी के नाम से दे देगा, अलग अलग तरीके से, राजा, रानी, आर का ये नंबर, बी का ये नंबर, अपना अपना तरीका, अपने तरीके से याद कर लो। फिर भी मैं आपको एक बॉक्स बता देती हूँ, जो पहली बार कर रहे हैं, पहले बता चुकी हूँ अलग अलग चैप्टर में, फिर भी बता रही हूँ, कोई बात नहीं, भूल जाओ तो। देखो इसके बाद 6, 11, 16, 21 और 26। देखो ज़्यादा टाइम तो नहीं जिनको अल्फ़ाबेटिकल नंबर याद नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादा नहीं तो कुछ मिनट आपके ज़रूर बचा सकते हो। और पेपर के अंदर तो एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अभी आपका स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्चर में आपको पता है ए 1 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे है, सी 3 पे है, डी 4 पे और ई 5 पे है। इसके बाद आएगा एफ 6 पे। उसके बाद है लाइन के अंदर 5 अक्षर, 6 और 5 11। फिर गया लाइन के अंदर 5 अक्षर, 11 और 5 16। फिर लाइन के अंदर 5 अक्षर, 16 और 5 21, 21 और 5 26, 26 और 5 27, सॉरी 26,
21 प्लस 26, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कोई आपसे पूछे m कितने नंबर पे है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा देख सकते हो, हेल्प मिलेगी 11, क्योंकि जो लाइन के इस साइड अल्फाबेट है उनका अल्फाबेटिकल नंबर है लाइन के परली साइड, दूसरी साइड, ठीक है। तो ये के 11 पे हो गया ना, 11 12 13, m कितने पे 13 पे। अगर आपसे कोई बोले t कितने पे है, 16 17 18 19 20, T20 को याद रख सकते हो, T20 मैच होते थे तो t से 20 पे, समझ रहे हो। जैसे x कितने पे, 21 22 23 24, तो x कितने पे हो जाएगा 24 पे। इस तरीके से आपको अल्फाबेटिकल नंबर याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा फास्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पहले मैं आपको ये अल्फाबेटिकल के बारे में अच्छे से बिल्कुल डिफाइन करके बता चुकी हूँ, ठीक है। और अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर भी आपको क्या होगा, सादृश्यता। इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, 4 ऑप्शन देगा, अल्फाबेट के 4 ऑप्शन देगा, 4 में से 3 तो एक समान होंगे, 3 में एक जैसी चीजें, एक समानता दिखेगी, लेकिन जो एक होगा वो होगा अलग होगा, वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। सादृश्यता का मतलब ही यही है कि सबसे अलग को ज्ञात करना, जो विषम है, जो सबसे अलग दिखता है उसको ज्ञात करना। ओके, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1, ये मैं रब कर देती हूं, बना लेना अपनी नोटबुक में ये स्ट्रक्चर देख के। प्यास भी लगती है भाई, पानी पीना भी जरूरी है क्योंकि जल ही जीवन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये मार्कर नहीं चल रहा सही, ये सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे मैंने ऑप्शन दे दिए 4, एग्जाम्पल है समझाने के लिए, पेपर में भी दे सकता है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। मान लो इसने ऑप्शन दे दिए, 1 दे दिया O, दूसरा दे दिया I, तीसरा दे दिया E और 4th दे दिया B। बताओ सबसे अलग क्या है। पीछे मैं एक चीज़ थोड़ा सा आपको शायद मिस कर गई बताने में, थोड़ी शायद हो सकता है मैंने मिस्टेक ली, वर्गीकरण की जगह मैं सादृश्यता बोल गई हूँ कई जगह पे। जैसे मैंने पीछे बताया ना कि सादृश्यता का मतलब यही है एक अलग चीज़ दिखाना, नहीं, वर्गीकरण का मतलब एक अलग चीज़ दिखाना, सादृश्यता का मतलब तो है समान चीज़ दिखाना। खेद है वो गलती से मैं सादृश्यता की जगह, वर्गीकरण की जगह सादृश्यता यूज कर गई, लेकिन वर्गीकरण का मतलब है क्या, अलग चीज दिखाना, सादृश्यता का मतलब है समान चीज दिखाना, ठीक है। तो अब इस चीज को ध्यान रख लेना थोड़ा सा। अब देखो क्योंकि चैप्टर वर्गीकरण का चल रहा है, इससे पहले ही सादृश्यता खत्म किया है ना, तो दिमाग में वही घूम रहा है, तो गलती से ना सादृश्यता मैंने वर्ड यूज किया, ठीक है। तो अभी देखो इसके अंदर क्या अलग, क्या है अलग, है इसके अंदर बी, क्यों है, क्योंकि O I E तीनों के तीनों क्या है, वोवल है। वोवल कितने होते हैं, वोवल होते हैं 5 इंग्लिश में। कौन से होते हैं 5, A E I O U वोवल, बाकी बचे हुए सारे के सारे क्या है, वो है कॉन्सोनेंट। ओके, ये तो ये तीनों क्या है, वोवल, ये है कॉन्सोनेंट, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, अलग। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब देखिए अगला मैंने दिया FWBA, कौन सा आंसर होगा, FWBA आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों हो जाएगा, ए क्या है, ए है वोवल, बाकी सारे क्या है कॉन्सोनेंट, तो 3 कॉन्सोनेंट दे दिए, 1 वोवल दे दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, वोवल। क्या आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ए। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में दे दिया इसने ऑप्शन नंबर 1 में दे दिया MTF, दूसरे में दे दिया SLE, यहां लिख देती हूं इसको रब करके ताकि समझाने में फिर दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1 में दे दिया MTF, ऑप्शन नंबर 2 में दिया इसने SLE, ऑप्शन नंबर 3 में दिया इसने RKD, ऑप्शन नंबर 3 में दे दिया RKD, ऑप्शन नंबर 4 में दे दिया VNG।
अब ये बताना है कि इन तीनों में, सॉरी चारों में अलग कौन सा है, अलग कौन सा दिखता है। तो आपको क्या याद होने चाहिए, अल्फाबेटिकल नंबर याद होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 को देखिए पहले, MTF, M 13 पे, 20 पे, 6 पे, डिफरेंस कितने अल्फाबेट का आ रहा है, +7 हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, -14 हो रहा है। इसमें तो ये रूल लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिकल में क्या लिखोगे, अल्फाबेटिकल नंबर लिखोगे। अल्फाबेटिकल नंबर लिखने के बाद देखोगे कितने कितने प्लस माइनस हो रहे हैं। अगले में देखो, चेक करो, SLE, S 19 पे, 12 पे और 5 पे, तो 19 के बाद 12 आया, कितने माइनस, 7 माइनस, फिर कितने माइनस, 7 माइनस, तो दोनों बार में कितने माइनस हो रहे हैं, 7 माइनस हो रहे हैं। अगले में देखो RKD में देखो, R कितने पे, 18 पे, 11 पे और 4 पे, 7 माइनस, फिर से कितने, 7 माइनस हो रहे हैं ना। अगले में देखो VNG में V कितने पे, V है 22 पे, N है 14 पे, G है 7 पे, कितने माइनस, 7 माइनस, कितने माइनस, 7 माइनस। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसके अंदर 7 माइनस हो रहे हैं, लेकिन एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर एक बार 7 माइनस हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, एक बार -4 हो रहा है, सॉरी -14 हो रहा है। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, तो अलग कौन सा दिख रहा है, अलग है ऑप्शन नंबर 1 MTF। बाकी सब में 7 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक बार 7 का, एक बार 14 का है, तो इसमें सबसे अलग कौन सा हो गया, MTF। तो आंसर क्या होगा, MTF। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। अल्फाबेटिकल नंबर याद करो, याद करके जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दो तो क्या करोगे, इनका डिफरेंस चेक करोगे और डिफरेंस को मैच करके देखोगे समान क्या है और असमान क्या है। जो असमान होगा वही आंसर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पीछे 1-2 जगह पे मैं वर्गीकरण की जगह मैं सादृश्यता यूज़ कर गई हूँ, तो उस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं मिस्टेक है मेरी, पीछे वर्गीकरण की जगह मैंने सादृश्यता यूज़ किया है 2 जगह पे, ठीक है। तो सादृश्यता की जगह वर्गीकरण ही आएगा। स्टेटमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ, हर चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो अपनी मिस्टेक, गलती से अगर आप लिखो किसी चीज़ में या नोट करो तो इस चीज़ के लिए खेद है। आप ज़रूर इस चीज़ को अपना सुधार लें या ध्यान दें इस पे कि वो मैंने बाय मिस्टेकली बोल दिया था, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर 1 दिया ACE, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 2 दिया FHJ, ऑप्शन नंबर 3 दिया KLN और ऑप्शन नंबर 4 दे दिया NPR। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अब देखो इसके अंदर चेंजेस क्या किसके आ रहे हैं। अल्फाबेटिकल नंबर याद हो, ACE 1 पे, 3 पे, 5 पे, पहला ऑप्शन ना। दूसरा देखो FHJ 6 पे, 8 पे, 10 पे। ये पता क्या लिख रही हूँ, पता होगा अल्फाबेटिकल नंबर लिख रही हूँ कि कौन से नंबर पे आता है। 3rd पे KLN 11 पे, 12 पे, 13 पे। 4th में NPR 13 पे, 16 पे, 18 पे। ओके, अब इसके अंदर देखो 2 ऐड हो रहे हैं, फिर 2 ऐड हो रहे हैं, 2 ऐड हो रहे हैं, फिर 2 ऐड हो रहे हैं। 2 14 पे आएगा ये, सॉरी 13 पे तो M है। 2 ऐड हो रहे हैं, फिर 2 ऐड हो रहे हैं, 1 ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है। अलग क्या आ रहा है, अलग आ रहा है KLN। क्या चेंजेस आए, सब में क्या आ रहा है, 2 ऐड हो रहे हैं, लेकिन एक इसी के अंदर कितने ऐड हो रहे हैं, एक बार 1 ऐड हो रहा है, एक बार 2 ऐड हो रहे हैं। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3rd KLN, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, खुला इसलिए करवा रही हूँ भाई, समझ जाओ, इस तरीके से सॉल्व होएगा। एक बार भी समझ लोगे ना, दिक्कत नहीं आनी भाई। बाकी मर्जी तो तुम्हारी चलेगी, किस तरीके से पढ़ रहे हो तुम, है कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 BDH, सेकंड है CFL, 4th है EJU और लास्ट है DHP। ये थोड़ा अलग टाइप है। देखिए इसके अंदर क्या चेंजेस है, इसके अंदर चेंजेस कितने हैं। देखो पहला ऑप्शन दिया BDH 2 पे, 4 पे, 8 पे। अल्फाबेटिकल नंबर लिख रही हूँ ताकि दिक्कत ना हो, एक एक का लिख के दिखा रही हूँ मैं आपको। 6 पे, 12 पे। मेरी तरफ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपको समझ में ना आए, समझ रहे हो ना।
4th पे DHP, 4 पे, 8 पे, 16 पे। क्या चेंजेस दिख रहे हैं? प्लस माइनस का दिख रहा है? कुछ दिख रहा है प्लस माइनस का? नहीं दिख रहा, क्योंकि एक में 2 का डिफरेंस, सब में अलग अलग आ जाएगा अगर डिफरेंस करोगे तो। कुछ और दिख रहा हो आपको, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड का दिख रहा हो? बिल्कुल दिख रहा है। मल्टीप्लाई क्या? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मल्टीप्लीकेशन आ रही है ना। रीजनिंग का काम ही यही है भाई, क्या से कहाँ से क्या उठा के दे देगा, क्या लॉजिक दे देगा, वो आपको खुद को ही थोड़ा सोचना पड़ेगा भी क्या दे दिया इसने। ठीक है, तो इतनी सीधी भी नहीं है रीजनिंग कि आपको एकदम से समझ में आ जाए। लॉजिक लगते हैं इसके अंदर अलग अलग। ठीक है, अब देखो जैसे इसके अंदर है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। कहने का मतलब ये है लॉजिक क्या लग रहा है? लॉजिक लग रहा है गुना में, गुना दो लग रहा है ना। नेक्स्ट में देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। नेक्स्ट में 5 दूनी 10, लेकिन 10 दूनी 20 प्लस 1, इसके अंदर लॉजिक अलग लगा के नहीं लगा? सब में लगा गुना दो, लेकिन इसके अंदर लॉजिक जो लगा वो लगा गुना दो प्लस 1। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? EJU। आंसर क्या होगा? EJU, ऑप्शन नंबर 3rd। आंसर हो जाएगा EJU, ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब आपको 3 से ज्यादा अल्फाबेट दे दे तो कैसे सॉल्व करोगे? किस किस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, किस किस तरीके से पूछ सकता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। अगर नोटबुक में उतार लोगे ना एक एक चीज, गारंटी है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इससे बाहर तो पेपर में मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता, इससे बाहर कुछ है। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी टाइप ही करवा दूंगी तो उससे बाहर देगा ही क्या भाई एग्जामिनर भी। थोड़ा घुमा आगे जरूर पूछ लेगा, उस चीज की गारंटी मैं नहीं लेती, लेकिन हाँ इससे बाहर नहीं आएगा जो करवा रही हूं। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 अल्फाबेटिकल टाइप का। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने दिया 1 XRMKL। सेकंड दे दिया इसने XRMIF। थर्ड दे दिया इसने XRNIJ, XRNLJ, और फोर्थ ऑप्शन इसने दे दिया XSNLJ, XSNLJ। बताओ अलग क्या है? जब भी ज्यादा अल्फाबेट दे देना तो इसके अंदर आप भर भर ये नहीं लिखोगे अल्फाबेटिकल नंबर। सबसे पहले आप उसके अंदर ये चीज चेक करोगे, स्वर व्यंजन तो नहीं दे रहा, वोवल कॉन्सोनेंट तो नहीं दे दिए इसने, पहले ये चेक करना। क्योंकि आप अगर आप सबके अल्फाबेटिकल नंबर लिखोगे तो हो सकता है टाइम लग जाए, लास्ट में आपको पता लगे स्वर व्यंजन दिया था, आपके 2 से 3 मिनट खराब हो जाएंगे क्वेश्चन में, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती आपका 1 मिनट भी खराब हो। तो इसलिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये चीज चेक करोगे कि स्वर और व्यंजन तो नहीं दे रखा, वोवल कॉन्सोनेंट तो नहीं दे रखा। तो क्या करोगे, पहले वाले में देखो कोई वोवल है क्या? नो वोवल, और सारे के सारे क्या है? कॉन्सोनेंट। देखिए इसमें AEI वोवल भी है, कॉन्सोनेंट भी है, सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं, सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो अलग क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया? वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों, लेकिन इसके अंदर सिर्फ आपको क्या मिला? इन तीनों में आपको मिला कॉन्सोनेंट मिला, लेकिन अलग क्या हो जाएगा फिर इसके अंदर? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में आपको क्या दिया? वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों। और वर्गीकरण क्लासिफिकेशन में जो सबसे अलग हो वही क्या होता है? आंसर होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वोवल कॉन्सोनेंट ना दे के आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, किस तरीके से आपका इसका सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने दे दिया BGNI। सेकंड में इसने दिया सेकंड का इसका है CHOJ, और थर्ड पॉइंट में इसने दे दिया आपको DIPL, और लास्ट और फोर्थ पॉइंट में दे दिया आपको EJQL। बताओ आंसर कौन सा होगा? जल्दी से साथ साथ सॉल्व कीजिए अपनी कॉपी में। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप चेक करो इसके अंदर आंसर क्या होगा। सारे के सारे क्या करोगे? अल्फाबेटिकल नंबर लिख लोगे। अल्फाबेटिकल नंबर लिखोगे BGNI, मतलब 2 पे, 7 पे, 14 पे और 20 पे। दूसरे में लिखा CHOJ, 3 पे, 8 पे, 15 पे और 10 पे।
तीसरा आपने लिखा DIPL 4 पे, 9 पे, 16 पे, 12 पे, और फोर्थ ऑप्शन में लिखा GJQL। EJQL में क्या होगा, 5 पे, 10 पे, 17 पे, QRSTL 12 पे। चेंज इसके अंदर डिफरेंस कर लो, कितने का, +5, फिर हो रहा है +7, फिर हो रहा है +6, +5, MNOP B7 N14, +5, फिर आएगा कितना, +7, और फिर क्या हो रहा है, फिर हो रहा है +5। नेक्स्ट में चेक करो, +5, फिर क्या हो रहा है, +7, और फिर क्या हो रहा है, +4 हो रहा है ना। नेक्स्ट में चेक करो क्या आ रहा है, +5, +7, और फिर क्या आ रहा है, +5 आ रहा है ना, 9। BGN मिस्टेक है कहीं क्वेश्चन में, 4 9 7 4 19, पाँच 7 5। हाँ यहाँ पे गलती अभी देखो, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक है, लिखने में हो जाता है कई बार। हाँ यहाँ पर आ जाएगा S आएगा यहाँ पर, यहाँ होगा S है 19 पे, मैंने T लिख दिया था ना, S है 19 पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +5 वापस से। लेकिन यहाँ पे 16 के बाद क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। तो अलग क्या है, सब में ट्रिक लग रही है 7 5 7 5 की, 5 7 5 की, लेकिन इसमें क्या लग रहा है, इसमें लग रहा है 5 7 4 की, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अल्फ़ाबेट्स है ना, कई बार गलती से लिखा जाता है, S की जगह T लिखा जाता है, T की जगह S लिखा जाता है। ओके, एक इसके अंदर एक और क्वेश्चन देखो, फिर हम इसको क्या करेंगे, इस टाइप को ख़त्म करेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन में देखिए, 8वें क्वेश्चन में इसने दे दिया MORV, सेकंड पॉइंट दे दिया इसने DFIM, थर्ड पॉइंट दे दिया इसने QSVZ, फोर्थ पॉइंट दे दिया इसने DFEFGJ, फोर्थ पॉइंट दे दिया इसने EFGJ। चेंजेस क्या आ रहे हैं, MORV, M कितने नंबर पे है, MORV M है 13 पे, 15 पे, 17 पे, 18 पे और 22 पे। फिर है DFIM 4 पे, 6 पे, 9 पे और 13 पे। फिर है QSVZ 17 पे, 19 पे, 22 पे और 26 पे। और लास्ट है इसने EFGJ, क्या आएगा 5 पे, 6 पे, 7 पे और 10 पे। आप चेक कीजिए इसके अंदर आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से चेक कीजिए आंसर क्या आना चाहिए। देखिए चेक कीजिए, चेक किया तो क्या आया, डिफरेंस देखिए, चेक कीजिए इसके अंदर क्या आया, +2 +3 +4 +2 +3 +4, डिफरेंस आ रहा है ना। फिर से देखो, +2 +3 +4 +1 +2 +3, इसके अंदर जो डिफरेंस +1 का, 2 बार +1 का, फिर +3 का, इसमें डिफरेंस आ रहा है 1 1 3 का, लेकिन बाकी सब में डिफरेंस आ रहा है 2 3 4 का। इसलिए सबसे अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 EFGJ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। इसी के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ हम जो ये क्या है अल्फ़ाबेटिकल की जो टाइप है वर्गीकरण की, वो हम कंप्लीट करते हैं। और बाकी जो
जो इसका बचा हुआ पोर्शन होगा वो होगा पार्ट नंबर सेकंड में, जो होगा नंबर टाइप का। ठीक है, ओके, धन्यवाद। नमस्कार सभी को। हमने पहले करवाया था क्लासिफिकेशन का पार्ट नंबर 1 और अब हम करवाएंगे क्लासिफिकेशन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने करवाया था स्टेटमेंट टाइप और साथ में हमने करवाई थी अल्फ़ाबेटिकल टाइप, और अब हम करवाएंगे नंबर टाइप। छोटा सा पार्ट है, 10-15 मिनट का, ज़्यादा बड़ा पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके अंदर 10-15 क्वेश्चन करवाऊंगी कि नंबर टाइप में आपसे किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो नंबर टाइप में इसके अंदर आपको नंबर टाइप करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि पहाड़े काउंटिंग याद होनी चाहिए आपको, इस पहाड़े, स्क्वायर, वर्ग, घन, स्क्वायर, क्यूब, ये सब चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ओके, अब इसके अंदर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन देगा आपको, देगा सम विषम संख्याओं पे डिपेंड, भाज्य अभाज्य पे डिपेंड, और साथ में आपको दे सकता है पहाड़ों पे, मतलब डिविजिबल किस तरीके से भाग जाएगा उस पर डिपेंड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, गुना, भाग, सब चीज़ें मिक्स करके भी दे सकता है, और प्लस माइनस पे भी दे सकता है। इस तरीके से अलग अलग तरीके से क्या इसके अंदर दे सकता है। तो इन सब के मैं आपको एक एक अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल बता के आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन को डिफाइन किया जा सकता है। ओके, तो अब हम देखेंगे नंबर टाइप का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, फॉर एग्जाम्पल पहले सम विषम संख्या से स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आपको इसने दे दिया 1, सेकंड में दे दिया, इसने दे दिया 4, थर्ड में दे दिया 6 और फोर्थ ऑप्शन में दे दिया 8। तो इसके अंदर अलग क्या है आपको ये बताना है कि इन चारों पॉइंटों में से अलग क्या है। तो इन चारों पॉइंटों में से अलग है 1। क्या अलग है? 1। ये क्यों? क्योंकि ये जो तीनों के तीनों है ये क्या है? सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं समझते हो ना, ओड इवन नंबर, ये है सम संख्याएं। जो एक है वो क्या है? वो विषम संख्या है। एक विषम संख्या है, ये तीनों के तीनों क्या है? ये है सम संख्या। तो एक क्या हो जाएगा? सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि 3 सम संख्याएं हैं, एक विषम संख्या है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने आपको दे दिया, फॉर एग्जाम्पल इसने दे दिया 27, 35, 27, 35, 18, 19, 18, 9, सॉरी 27, 35, 18, 9। अब इसके अंदर आप सोचिए, साथ साथ नोटबुक लेके बैठिए और सोचिए साथ साथ कि क्या आंसर होगा। साथ साथ चेक कीजिए आप इसके अंदर कि क्या आंसर होगा। विद इन आपके पास 5 to 10 सेकेंड है। आप थोड़ा सा आपके माइंड में तो आएगा कि हाँ ये आंसर हो सकता है इसका। अब इसके अंदर देखिए, अब पहली बात तो मैं आपको बता दूं, रीजनिंग के अंदर कोई एक ट्रिक नहीं लगती। आंसर सही होना चाहिए। ट्रिक चाहे आप कितनी लगा दो, कितनी अलग अलग तरीके से ट्रिक लगा दो, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए अब अलग क्या है, इसके अंदर अलग है 35। 35 अलग क्यों है इसके अंदर? क्योंकि ये जो है ये 18, 9 और 27 ये सारे के सारे किससे डिविजिबल हैं? ये सारे के सारे 3 से डिविजिबल हैं। लेकिन क्या है, 35 क्या 3 से डिविजिबल है? 35 नहीं है, इसलिए 35 क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। या मैं इसके अंदर कोई और दूसरी ट्रिक यूज करना चाहूं तो क्या होगा? 27, 18 और 9 तीनों के तीनों किससे डिविजिबल हैं? ये तीनों के तीनों 9 से डिविजिबल है, लेकिन 35 डिविजिबल नहीं है। किससे? 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 35 क्या हो जाएगा? इन सब से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में किस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा? क्वेश्चन नंबर 3 में इसने आपको दे दिया 15, 27, 37 और 39। जल्दी से सोचिए क्या आंसर आएगा इसका। 15, 27, 37 और 39, जल्दी से सोचिए क्या आंसर आएगा इसका। इसका आंसर होगा 37। इसका आंसर 37 क्यों होगा? लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक ये है, ये जो तीनों की तीनों संख्याएं हैं 15, 27 और 39, ये तीनों की तीनों भाज्य संख्याएं हैं। तीनों की तीनों क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। लेकिन 37 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। भाज्य का मतलब समझते हो ना, जो भाग जाए। 15 भाग जा रही है 3 से भी, 5 से भी, 27 भी 3 से भाग जा रहा है, 39 भी 3 से भाग जा रहा है। लेकिन क्या ये जा रहा है 37? नहीं जा रहा, इसलिए 37 क्या हो जाएगा? इन तीनों से अलग हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 437। अब लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए मैंने लिखा 30, 18, 24, 30, 18, 24 और 26
बताओ, सोचिए जल्दी से, इसमें अलग क्या है, इसमें अलग क्या है, जल्दी सोचो क्या आंसर आएगा। 30, 18, 24, 26, कुछ अलग दिखाई दे रहा है क्या आपको? बिल्कुल, इसका आंसर आ जाएगा 26। इसका आंसर 26 क्यों होगा? क्योंकि ये सारे के सारे किससे डिविजिबल हैं? ये 3 से डिविजिबल हैं। अब जरूरी नहीं है हर बार 3 से डिविजिबल ही दे, अलग अलग संख्या दे सकता है। हो सकता है थोड़ी बड़ी संख्या दे दे, 12 से डिविजिबल हो सारे, हो सकता है छोटी संख्या दे दे, 7 से डिविजिबल हो सारे, या 9 से डिविजिबल हो, 8 से डिविजिबल हो। तो इस चीज को आपको चेक करना पड़ेगा। ये चेक आप तब कर सकते हो जब आपको पहाड़े याद होंगे। कहां तक के? ज्यादा नहीं तो कम से कम 25, 27, 20, 30 तक लगा लो, आपको पहाड़े याद होने जरूरी है। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन जितनी ज्यादा अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी ना, उतनी जल्दी आप ये नंबर वाले क्वेश्चन फाइन कर पाओगे। ठीक है, अब इसके अंदर आंसर क्या आ जाएगा? 26। 26 क्यों आया? बाकी सारे के सारे किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। तो 26 क्या है? 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? 26। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने आपको दे दिया 27, 64, 125, 144। 27, 64, 125, 700, 144। इसमें अलग क्या है? क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? इसमें अलग क्या है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्या है? इसका आंसर होगा 144। क्यों होगा? ये चीज आप तब बता सकते हो जब आपको पता हो स्क्वायर दे रखा है या क्यूब दे रखा है। अब इसके अंदर देखो, ये 27 है, ये 3 का क्यूब है। 3 3 9 9 3 27, समझ रहे हो? 64 दे दिया, 4 चौके 16, 16 चौके 64। ये क्या है? 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब क्या है? 64। 125 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है। 5 5 25, 25 पंजा 125, समझ रहे हो? अब इसके लास्ट में क्या दे दिया? इसने दे दिया 144। 140 के 4 क्या है? वो ये क्यूब नहीं है भाई, क्या है? स्क्वायर है। ये 5 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, लेकिन ये क्या है? 12 का स्क्वायर। अब इसमें एक में स्क्वायर दे दिया, बाकी 3 में क्या दे दिया? क्यूब दे दिया। तो 3 जो सबसे अलग, इसमें अलग स्क्वायर है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 144, क्योंकि इसके अंदर क्या दिया है? स्क्वायर दिया है, बाकी सब में क्या दिया है? क्यूब दिया है। ठीक है, अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने दे दिया, जब आपको 2 से ज़्यादा संख्याएं दे दे तब क्या होगा? 2 से, जैसे कि मैंने दे दिया 753, दूसरा मैंने दे दिया 483, तीसरा मैंने ऑप्शन और थर्ड मैंने ऑप्शन में दिया 654, और फोर्थ ऑप्शन में मैंने दे दिया 882। जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। अब जब भी क्या होगा, 2 से ज़्यादा संख्याएं दे देगा तो आपके माइंड में आएगा इतनी बड़ी संख्या का मुझे ना तो स्क्वायर याद हो सकता है, ना मुझे क्यूब याद हो सकता है। तो हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन में क्या देता है कि कई बार क्या कर देगा, इन संख्याओं का जोड़ दे देता है। जैसे मैं इसका सबको जोड़ूँ, 12 और 3 क्या होगा? 15 हो जाएगा। 14 और 3 12, 8 और 4 12 और 3 15, 6 और 5 11 और 4 15, 8 और 8 16 और 2 17। ठीक है, अब इसके अंदर 3 संख्याओं का जोड़ कितना है? 3 संख्याओं का जोड़ 15 15 15 है, लेकिन एक संख्या का जोड़ कितना है? एक संख्या का जोड़ 17 है। तो इसके अंदर आपको दिखेगा कि सबसे अलग क्या है। तो इसके अंदर सबसे अलग है 17। क्यों? क्योंकि बाकी 3 संख्याओं का जोड़ क्या था? 15 था। एक संख्या का जोड़ क्या है? 17 है। इसलिए क्या हो जाएगा? 882 सबसे अलग। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा? 882। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, अब आपको 3 से भी ज़्यादा बड़ी संख्या दे सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इसने आपको दे दिया 8 4 8 6 7। सेकंड में इसने आपको दे दिया 5 5 5 5। थर्ड और फोर्थ, थर्ड में इसने आपको दे दिया 6 2 4 3, और लास्ट ऑप्शन में इसने आपको दे दिया 6 6 5 5। अब जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या होगा।
जब भी क्या होगा, एक दो संख्या से ऊपर दे देना, 3 संख्या का 4 संख्या का, तो मोस्टली आप उसके अंदर जोड़ ही चेक करना पहले, ठीक है। अब जल्दी से कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी माइंड में जोड़ना। अब इस तरीके से थोड़ी जोड़ोगे जैसे मैं जोड़ के दिखा रही हूँ, एक एक चीज़ थोड़ी लिखोगे, इतना टाइम कहाँ होता है पेपर में, समझ रहे हो ना। तो जोड़ो, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25, सबका जोड़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। नेक्स्ट में 5 5 चौका 20, 5 10 15 20, 6 और 2 8 और 4 12 और 3 15, सबको मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, इसमें जोड़ क्या आ रहा है 22। अब इसमें एक चीज़ नोट करने को मिलेगी आपको, ये क्या है, 5 के पहाड़े से डिविजिबल हो रहे हैं, 5 से भाग जा रहे हैं, लेकिन 22 एक ऐसी संख्या जो 5 से भाग नहीं जा रही, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आंसर क्या हो जाएगा 6655। बाकी सब में क्या हो रहा है, ये 5 से, इनका सबका जोड़ किससे भाग जा रहा है, 5 से भाग जा रहा है। इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन ये चीज़ इतना दिमाग तब चलाओगे जब आपको क्या दे दे, 2 या 3 संख्याओं से क्या दे दे, ज़्यादा दे दे आपको, 2 या 3 संख्याओं से क्या दे दे आपको, ज़्यादा दे दे। तो फिर क्या करोगे आप, फिर आप इसका अपने माइंड में एक संख्या लोगे, प्लस करोगे, फटाफट डिवाइड करके देखोगे, दूसरी संख्या लोगे, फिर तीसरी संख्या लोगे। भाई अब क्या करें, अब इसका सॉल्यूशन ही इसी तरीके से होगा। इससे शॉर्ट ट्रिक तो मतलब आप उस तब सोल्व कर सकते हो जब आपका माइंड आप बहुत ज़्यादा तैयारी कर चुके हो, या मतलब कहने का है बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस है इस चीज़ों की, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप, समझ रहे हो। अब इसे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कॉमन सी बात है, अगर कोई भी इंसान होगा, अगर नया स्टार्ट करेगा तैयारी करना, तो उसकी कैलकुलेशन एकदम से तो अच्छी कभी भी नहीं होगी, किसी की भी नहीं होगी, हमारी भी नहीं हुई थी भाई, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए वक्त देना पड़ता है, किताबों को वक्त देना पड़ता है, तभी आप कुछ बन पाओगे, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, इससे फिर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। और जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन फास्ट होगी तो नंबर वाले क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन अच्छी होगी उतनी जल्दी आपके आंसर फाइंड होंगे। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब आता है बारी क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने आपको दे दिया, इसी तरीके से पेपर में देगा, 4 ऑप्शन दे देगा लिख के, और आपसे यूँ पूछ लेगा अलग बता दो क्या है। इसने दे दिया आपको 49 21 9 35, 49 21 9 35। आपको कुछ अलग दिख रहा है, आपको कुछ दिख रहा है इसके अंदर, वर्ग क्यूब का बिल्कुल दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 35। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, वर्ग है। ये 7 का वर्ग है, ये 21 नहीं है भाई, यहाँ पर कुछ भी ले लो अलग से, 25 है यहाँ पे, 21 नहीं है। ये 5 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, लेकिन क्या 35 क्या किसी का वर्ग है, 35 नहीं है वर्ग किसी का। तो क्या हो जाएगा आंसर इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 4। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा 35, ठीक है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करूँ, एक क्वेश्चन और बन रहा है इसके अंदर से। मान लो मैं यहाँ पे ले लेती 21, यहाँ ले लूँ मैं 14। एक क्वेश्चन अगर मैं और समझाना चाहूँ आपको इसके अंदर, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 में ले लिया 35। अब इसके अंदर आपसे पूछ ले बताओ अलग क्या है, तो इसके अंदर अलग क्या हो जाएगा, इसके अंदर अलग हो जाएगा 49। क्यों हो जाएगा 49 अलग, क्योंकि एक 49 ही क्या है, वर्ग है, वर्ग संख्या। बाकी इन तीनों में से कोई भी वर्ग संख्या नहीं है, तो इसलिए अलग क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा 49, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने लिख दिया यहाँ पर, हाँ एक चीज़ और, ये क्वेश्चन तो इस तरीके से पूछ लेगा। अब जो मैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो मैं जिस तरीके के मैं टाइप लिख रही हूँ ना, इसमें नंबर टाइप में ना इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देख लो कैसे, जैसे इसने दे दिया 48-6, ये माइनस का निशान नहीं है, ये डैश का साइन है, ठीक है। 48-6, 21-7, तीसरा दे दिया आपको 28-3, और चौथा दे दिया आपको 56-7, ठीक है। अब इसने आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए। अब आपसे पूछ लिया कि अलग क्या है, ये माइनस का निशान नहीं है, डैश का साइन है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको जल्दी से दिखेगा कि 6 8 48, 8 से भाग जा रहा है ना। फिर आपको दिखेगा 7 या 21, 3 से भाग जा रहा है, ठीक है। और फिर आपको दिखेगा 3 8
24, यहाँ 4 आएगा, 3 अट्ठे 24। फिर आप सोचोगे ये 8 से भाग जा रहा है, यहाँ 24 लिखना था भाई, ठीक है। अब यहाँ दे दिया 7 अट्ठू 56, दोबारा 8 से डिवाइड हो रहा है। कहने का मतलब जो ये 3 संख्याएं हैं ये किससे डिवाइड हो रही हैं, पहली, दूसरी और चौथी, ये डिवाइड हो रही हैं 8 से। लेकिन एक संख्या किससे डिवाइड हो रही है, एक संख्या डिवाइड हो रही है 3 से। तो अलग क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा जो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, तरीका मत सोचना रीजनिंग में किस किस तरीके से पूछ सकता है, बस मैं आपको हर एक टाइप बता ज़रूर दूंगी कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है, बुक आपके पास है, उसके अंदर से प्रैक्टिस करो, ठीक है। सिंपल बुक लो पहले, अगर जो स्टार्टिंग में नया नया सीख रहे हैं ना, वो पहले सिंपल बुक लो, वहाँ से प्रैक्टिस करो, फिर थोड़ा अच्छे लेवल की बुक लो, नोट्स लो, फिर वहाँ से तैयारी करो, ओके। अब इसके अंदर से देख लिया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर इसने आपको दे दिया ऑप्शन में 52, 68, 63, 77, थर्ड ऑप्शन में दे दिया 64, 80, फोर्थ में दे दिया इसने 50, 66। अब बताओ इसमें अलग क्या है, क्या करें भाई, बोल बोल के बैटरी लो भी हो जाती है कभी कभी। देखो 52, 68, अब इसमें अलग क्या है, अलग देखिए अलग क्या है। इस तरीके से अब पहले तो यहाँ पे हमारे बराबर में छोटी संख्या आ रही थी, छोटी संख्या आ रही थी तो हमें पता लग गया था कि भाग दे रखा है, समझ रहे हो। लेकिन अभी क्या है, अभी तो इसके अंदर हम सब बराबर की संख्याएं आ रही हैं, तो इसके अंदर आप देखेंगे एक बार डिफरेंस इनका, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 16 का डिफरेंस है। 16 ऐड हो रहे हैं ना, 52 के बाद 68 आ रहा है, अब इसके बाद क्या है 63 के बाद 73 आ रहा है, 63 के बाद 73 आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा प्लस 14 हो रहा है। ऐड करके देखो 14 का डिफरेंस आ रहा है दोनों संख्याओं के बीच में, इधर दोनों संख्याओं के बीच में 16 का डिफरेंस आ रहा है, इधर दोनों संख्याओं के बीच में 16 का डिफरेंस आ रहा है। तो तीन संख्याओं के बीच में 16 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन एक संख्या के बीच में 14 का डिफरेंस आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 63, 77 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है इससे, डिफरेंट क्या है इसके अंदर वो देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 11, जैसे दे दिया इसने 1 में 21, 243, 81, 243, दूसरे में दे दिया इसने 16, 64, तीसरे में दे दिया इसने 64, 192 और फोर्थ ऑप्शन में इसने दे दिया 25, 75। क्या दे दिया भाई 25, 75। तो अब इसके अंदर आपको ना, वैसे चाहे आपको एकदम से माइंड में नहीं आएगा, लेकिन ये चीज देखोगे ना 16 चौके 64 आपको एकदम से माइंड में आएगा, 4 से गुना हो रही है, समझोगे। तो अब देखो 25 तिया 75 आपको एकदम से माइंड में आएगा 3 से गुना हो रही है। अब आगे आप देखोगे क्या पता शायद बाकियों में मल्टीप्लीकेशन तो नहीं दे दी, हाँ बिल्कुल आप चेक करोगे, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 3 से 81 को 3 से गुना करोगे तो आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 243। गुना करके देख लो 81 को 3 से, चाहे 3 एकम 3, 8 3 24, ठीक है। नेक्स्ट में 64 को भी 3 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 12, 6 3 18 और 1 19, 192। इसका मतलब इसके अंदर भी क्या हो रहा है, गुना 3, इसमें गुना 3, इसमें गुना 3, मल्टीप्लाई 3 हो रहा है ना सब में, तो एक यही बच गया जिसके अंदर क्या हो रहा है, गुना 4। अब अलग क्या है, विषय में तो बताओगे जो सबसे अलग दिखता हो। सबसे अलग क्या दिख रहा है इसके अंदर, सबसे अलग दिख रहा है इसके अंदर 16 64, तो आंसर क्या आ जाएगा 16 64, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर मल्टीप्लाई का दे दिया, जैसे पहले नंबरिंग को ऐड करके दे दिया, समझ रहे हो। अब इसके अंदर देखिए थोड़ा सा अलग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने आपको दे दिया, फॉर एग्जांपल इसने दिया 28 49 फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में दे दिया इसने 14 7, 14 42 ले लो, थर्ड ऑप्शन में दे दिया इसने आपको 35 63 और फोर्थ ऑप्शन में इसने आपको दे दिया 56 65। अब इसको आप जब भी देखोगे ना आपके एकदम से माइंड में भागेगा कि 28 49 14 42, 7 का पहाड़ा तो नहीं चल रहा है इसके अंदर, बिल्कुल चल रहा है। 7 चौके 28, 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 5 35, 7 9 63, 7 8 56, लेकिन 65 भाग नहीं जा रहा 7 से। ये सारे के सारे किससे भाग जा रहे हैं, 7 से भाग जा रहे हैं, लेकिन क्या नहीं जा रहा, ऑप्शन नंबर 4 में 1 पॉइंट जा रहा है भाग 56, लेकिन 65 भाग नहीं जा रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा 65 56, 56 65 आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि ये तीनों के तीनों 7 से डिविजिबल हैं, लेकिन ये संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
ओके, एक और क्वेश्चन देखो इसके अंदर इसी के तरीके का, लास्ट तरीके का, इसके बाद एक दो क्वेश्चन करवाऊंगी और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में इसने दे दिया 36 63, दूसरे में दे दिया इसने 47 73, तीसरे में दे दिया इसने 58 85 और फोर्थ ऑप्शन में दे दिया इसने 69 96। आपका दिमाग चलेगा एकदम से क्या करवा दिया इसने। अब इसके अंदर देखो क्या आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन दोगे, आपको एकदम से माइंड में आएगा 63 के 36 के बाद 63 दे रखा है, मतलब क्या कर दिया, संख्याओं को उल्टा कर दिया। उल्टा करके भी लिख सकता है भाई, इसके अंदर भी लिख सकता है, और जो अल्फाबेट की टाइप करवाई है ना इससे पहले वाले पार्ट में वो देख लेना, उसके अंदर भी उल्टा करके लिख सकता है। समझ रहे हो, शब्दों को आगे पीछे लिख सकते हैं इसके अंदर। देखिए अब इसने दे दिया 36 के बाद क्या दे दिया, 63 दे दिया ना, उल्टा कर दिया। 58 के बाद क्या दे दिया, 85 दे दिया, उल्टा करके लिख दिया। 69 के बाद क्या लिख दिया, 96 लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया। लेकिन एक यही ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसके अंदर क्या है 47 के बाद 74 नहीं लिखा, 47 के बाद क्या लिख दिया, 73 लिख दिया। अगर 74 लिख देते तो क्या हो जाता, उल्टा हो जाता ना, लेकिन इसने यहाँ पे क्या लिख दिया, 73 लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है नंबरिंग के टाइप में। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ही करवाऊंगी फिर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 और किस तरीके से दे सकता है, जैसे इसने आपको दे दिया 1 16 255, फिर दे दिया इसने आपको 4 13 165, फिर दे दिया इसने आपको 6 15 219 और लास्ट में इसने आपको दे दिया 3 14 196। अब इसके अंदर आप सोचो कि क्या इसके अंदर सबसे अलग क्या है, डिफरेंट क्या है, वही तो हमारा आंसर होगा। डिफरेंट इसके अंदर क्या दे रखा है, कुछ माइंड में आएगा क्या आपके। जब भी इस तरीके से दे देना, 2 कॉमास लगा के 3 संख्याएं दे दे, तो अपना एकदम से ये देखना कहीं किसी का जोड़ किसी का स्क्वायर तो नहीं बता रहा, किसी का जोड़ किसी का भाग तो नहीं बता रहा। समझ रहे हो, अब इसके अंदर इसने दे दिया, आपको पता है 16 का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, लेकिन यहाँ दे रखा है 255। अगर मैं 255 में एक जोड़ दूं कितना बन गया, 256, तो 256 किसका स्क्वायर होगा, 16 का स्क्वायर होगा 256। लॉजिक लग तो रहा है, लेकिन एक में लगने से क्या होता है, लॉजिक तो सब में लगना चाहिए ना, नहीं तो कम से कम 3 में तो लगना ही चाहिए। समझ रहे हो, तभी तो चौथा हमारा क्या होगा, आंसर निकलेगा। अब देखो 165 में मैं 4 जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या बना, 169 बना, लेकिन 169 किसका स्क्वायर है, वो 13 का स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट में देखो, अगर मैं 219 में 6 जोड़ दूं कितना आया, 225। 225 किसका स्क्वायर हो गया, 15 का स्क्वायर हो गया। अब एक चीज देखो, लास्ट वाले ऑप्शन में 196 तो पहले ही स्क्वायर है किसका, 14 का। अगर लेकिन लॉजिक के अकॉर्डिंग तो पहले और तीसरी संख्या को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ोगे तभी वो बीच का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आएगा। अब लॉजिक के अकॉर्डिंग इन तीनों पे लॉजिक लग रहा है, चौथे पे देखो लग रहा है कि नहीं लग रहा। देखो 196 में मैंने 3 जोड़े, कितना हो गया, 199, लेकिन 199 तो स्क्वायर है ही नहीं 14 का, तो सबसे अलग संख्या कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आंसर क्यों आया, क्योंकि बाकी सब में पहली और लास्ट की संख्या को जोड़ा तो हमारी बीच की संख्या क्या मिली, उसका स्क्वायर मिली। ठीक है, बीच की संख्या का स्क्वायर क्या मिली, इन दोनों का जोड़ मिला। लेकिन लास्ट वाली में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 3 14 196। और अब हम देखो इस चैप्टर का हैप्पी एंडिंग करेंगे लास्ट क्वेश्चन करके, क्वेश्चन नंबर 15 करके। लास्ट क्वेश्चन देखिए और किस तरीके से दे सकता है। अब भाई मैं एक एक टाइप के 10-10 20-20 क्वेश्चन नहीं करवा सकती, ठीक है, क्योंकि एक टाइप के अगर मैं 10-10 20-20 क्वेश्चन करवाऊंगी ना तो पता नहीं कितने घंटों की वीडियो बनेंगी। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बेसिक बता सकती हूँ, मैं अलग अलग टाइप बता सकती हूँ, मैं अलग अलग क्वेश्चन बता सकती हूँ किस किस तरीके से होंगे, अलग अलग क्वेश्चन के अंदर अलग अलग तरीके से बता सकती हूँ कि ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। बाकी आपका काम है, प्रैक्टिस करना आपका काम है। ठीक है, अब इसका देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 6 13 24 सेकेंड क्वेश्चन।
सेकंड ऑप्शन में मैंने ले लिया 12, 19, 30। थर्ड में मैंने लिया 18, 25, 34 और फोर्थ में मैंने लिया 24, 31 और 42। कुछ देखिए इसके अंदर, अगर आपको लग रहा है कि आंसर क्या हो सकता है, थोड़ा सा चेक कीजिए, आपके माइंड में आए तो क्या आंसर हो सकता है इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों होगा, रीजन, मैंने अगर 6 और 13 का डिफरेंस किया, 6 और 13 का मैंने डिफरेंस किया तो इसका डिफरेंस आ रहा है 7। 6 के बाद 13 आ रहा है, 7 ऐड हो रहे हैं। 13 के बाद 24 आ रहा है तो 11 ऐड हो रहे हैं। नेक्स्ट में देखो 12 के बाद 19 आ रहे हैं तो 7 ऐड हो रहे हैं। 19 के बाद 30 आ रहा है तो वापस से कितने ऐड हो रहे हैं, 11 ऐड हो रहे हैं। नेक्स्ट में देखो इधर कितने ऐड हो रहे हैं, 7 ऐड हो रहे हैं। फिर कितने ऐड हो रहे हैं, 9 ऐड हो रहे हैं। समझ रहे हो, 7 के बाद कितने ऐड हो रहे हैं, 9 ऐड हो रहे हैं। लेकिन इसके अंदर कितने ऐड हो रहे हैं, 7 ऐड हो रहे हैं। फिर कितने ऐड हो रहे हैं, 11 ऐड हो रहे हैं। कहने का मतलब ये पहला, तीसरा और फोर्थ ऑप्शन में कितने कितने ऐड हो रहे हैं, पहले 7 ऐड हुए, फिर कितने ऐड हुए, 11 ऐड हुए ना। लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन है इसके अंदर कितने ऐड हो रहे हैं, इसके अंदर पहले 7 ऐड हो रहा है, फिर कितना ऐड हो रहा है, 9 ऐड हो रहा है। तो इसके अंदर सबसे अलग क्या है, इसका मतलब सबसे अलग है ऑप्शन नंबर 3, 18, 25 और 34। ठीक है, इसी के साथ हम ये चैप्टर को खत्म करते हैं। और इस चैप्टर के अंदर जो जो टाइप थी वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी हैं कि इस तरीके से टाइप हो सकती हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है। ओके, तो आज के लिए, अभी के लिए, इस चैप्टर के लिए, इस क्लास के लिए, इन क्वेश्चंस के लिए इतना ही। बाकी हम करेंगे अब आगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।